फैशन के सबसे ड्रामाई रंग सियाह को एक लाजवाल रंग क्यों कहा जाता है? सियाह रंग ज़ेब तन करना, तारीख में ताकत, बगावत, मौत, सेक्स के अलावा और बहुत सी चीज़ें की भी निशानदेही करता रहा है। डेबोरा निकोलस ली फैशन के सबसे लाजवाल रंग सियाह की गहराइयों को दरियाफ्त कर रही हैं कि किस तरह क्रिस्टोबल बेलनसिउगा ने इसे शोहरत दवाम बख्शी। मरूफ फ्रांसीसी फैशन डिज़ाइनर क्रिश्चियन डायर का कहना है कि सियाह रंगों में सबसे छुरीरा है, जबकि यीविस सेनेट लॉर्नेट का कहना है ये डिज़ाइन और अंदाज की अहमियत की तौसीक करता है। ये रंग कोको चैनल की पसंद का रंग था और कार्ल लेगरफील्ड को शाज़ और नादिर ही किसी और चीज़ में मलबूस देखा गया। दफातर में पावर ड्रेसिंग से लेकर मशाहीर के जगमगाते प्रोग्रामों में नजर आने वाले बैकलेस गाउन तक सियाह का जलवा कभी फीका नहीं पड़ा और ये कभी भी फैशन से बाहर नहीं हुआ। डिजाइनर क्रिस्टोबल बेलनसिउगा 1895-1972 को सियाह रंग की अहमियत का बहुतों से बेहतर अंदाजा था। वो अमीरों और शाही लोगों, ग्रेस किली, जैकी कैनेडी, इडर हीपबर्न जैसों के डिजाइनर थे। फैशन के आला तरीन लिबास के हल्कों में लीमीटर, मास्टर और डिजाइनर के तौर पर सराहे जाने वाले हस्पानवी पोशाक साज की सियाह रंग से अकीदत ने इसे जनाजे के लिबास से ले आला फैशन तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। बेलनसिउगा की मौत की 50 बरसी के मौके पर मगरबी नीदरलैंड के शहर दी हैग के म्यूजियम में बेलनसिउगा उन ब्लैक का शो जारी है। मैसन बेलनसिउगा और पीलीज गिलीरिया की ये मुश्तरका पेशकश इससे कबल अमरीकी शहर टेक्सास और फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में अपने जलवे बखेर चुकी है। नुमाइश में डिजाइनर के 100 से ज्यादा शानदार सियाह शाहकारों के साथ साथ सियाटवाल आमोमी कपड़े में तकरीबन सिले हुए कई प्रोटोटाइप्स पेश किए गए हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि बेलनसिउगा शुरू से ही सियाह रंग का सोचते थे। बेलनसिउगा की अच्छी दोस्त कोको चैनल को भी सियाह रंग ने अपने सेहर में मुब्तला कर रखा था और उनका सना 1920 का छोटे सियाह लिबास का तस्वुर आज भी मकबूल है। वो है बताते हैं कि अब वो इसको एक कैनवस की तरह इस्तेमाल करती थी ताकि ये आपकी दिन भर मदद करे। अगर आप अपने लवाजमात को तब्दील करते हैं तो भी आपका छोटा सियाह लिबास हर किस्म के मौके के लिए मौजू होगा। ये सोचने का बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज है क्योंकि बेलनसिउगा रंगों का डिजाइन के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बेलनसिउगा ने अपनी हस्पानवी विरासत से ये चीज़ अखज़ की थी जिसे हम उनके रिवायती सियाह रस्मी लिबास गोया में देखते हैं। गोया स्पेन का रिवायती लिबास है जो लेस से बना होता है और उसके गहरे लंबे सकट होते हैं। एक ही रंग पर कायम रहने में उन्हें एक किस्म का मज़ा आता था। वो कपड़ों की मुख्तलिफ अक़साम और क्वालिटी से फ़र्क पैदा करते, जिसमें सख्त लेकिन हल्की रेशमी जालियों से लेकर चमकदार रिबन, छूकर महसूस करने वाले उभार और चमकते दमकते शीशे के काम शामिल थे। ये उन्होंने अपने लिए डिज़ाइन किया था। बेलनसिउगा की अच्छी दोस्त कोको चैनल को भी सियाह रंग ने अपने सेहर में मुब्तला कर रखा था और उनका सना 1920 का छोटे सियाह लिबास का तस्वुर आज भी मकबूल है। वो है बताते हैं कि अब वो इसको एक कैनवस की तरह इस्तेमाल करती थी ताकि ये आपकी दिन भर मदद करे। अगर आप अपने लवाजमात को तब्दील करते हैं तो भी आपका छोटा सियाह लिबास हर किस्म के मौके के लिए मौजू होगा। ये सोचने का बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज है क्योंकि बेलनसिउगा रंगों का डिजाइन के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बेलनसिउगा ने अपनी हस्पानवी विरासत से ये चीज़ अखज़ की थी जिसे हम उनके रिवायती सियाह रस्मी लिबास गोया में देखते हैं। गोया स्पेन का रिवायती लिबास है जो लेस से बना होता है और उसके गहरे लंबे सकट होते हैं। एक ही रंग पर कायम रहने में उन्हें एक किस्म का मज़ा आता था। वो कपड़ों की मुख्तलिफ अक़साम और क्वालिटी से फ़र्क पैदा करते, जिसमें सख्त लेकिन हल्की रेशमी जालियों से लेकर चमकदार रिबन, छूकर महसूस करने वाले उभार और चमकते दमकते शीशे के काम शामिल थे। ये उन्होंने अपने लिए डिज़ाइन किया था। पेरिस में बेलनसिउगा आर्काइव से ताल्लुक़ रखने वाले गैस्प्रो डी मासी ने BBC कल्चर को बताया, जब उनके सामने कपड़ा आता तो उन्हें यह पता होता था कि वो इस मवाद के साथ किस किस्म का सियाह रंग लाना चाहते हैं। वो वजाहत करते हैं कि आपको सियाह के अंदर सियाह भी देखने को मिल सकता था। कभी ये सुरमई होता, कभी भूरा और कभी ये नीला माइल होता। कभी ऐसा लगता है जैसे आप काले रंग में गौता लगा रहे हों, खास तौर पर मखमल में। कभी कभी ये इतना गहरा होता कि जब आप अंदर जाते हैं तो आपको कुछ नया मिलता है। बेलनसिउगा की सियाह मीरास 2015 से लेबल के तख्लीकी डायरेक्टर डीमिना के तहत जारी है।
पिछले साल के मैट गाला में डिजाइनर ने कम कार्डिशियन के चेहरे से लेकर पांव तक सिया लिबास का ऐसा डिजाइन तैयार किया कि उनकी शनाख्त के लिए सिर्फ उनके आलमी शोहरत याफ्ता जिस्म के खदोखाल थे। और ये मौसम बिहार के इस कैटवॉक शो में भी जारी रहा, जिसमें सियापोश मॉडल्स चमड़े के मास्क पहने न्यूयॉर्क की मध्यम रोशनी वाली स्टॉक एक्सचेंज में चलती फुर्ती नजर आए। सिया की तरफ वापसी। लेकिन बेलनसीउगा सिया रंग से मशहूर होने वाले तन्हा नहीं है। डोल्चे गबाना, वर्साचे और सिया रंग के सबसे बड़े मद्दा यूहिजी आमामोटो ने भी हालिया फैशन ओकज में सिया रंग पर मबनी अपने कलेक्शन पेश किए। क्योंकि सब कुछ के बावजूद सिया बकता है, ये कैटवॉक से लेकर खूंटी पर टंगे कपड़ों तक हर जगह पसंद किया जाता है। बोनफायर और स्प्रेड शर्ट जैसे टी शर्ट के डिजाइनरों का कहना है कि सिया रंग की फरोख्त किसी भी दूसरे रंग से बेहतर है। कोई भी दूसरा रंग ग्राफिक्स को इतना नहीं उभारता जितना कि सिया रंग। दी स्टोरी ऑफ ब्लैक के मुसन्निफ और नक्काद जॉन हार्वी ने वजाहत की है कि सिया की जानिब मैलान दरअसल बका का एक तरीक़ाकार है। जॉन हार्वे ने बीबीसी कल्चर को बताया कि आंख के अंदर मौजूद बापोलर खलिये जब रोशनी और अंधेरा देखते हैं तो बरकी सिग्नल भेजते हैं। इब्तिदाई दौर में तारीक जगहों को देखना अहमियत का हामिल था। शायद वो खतरनाक थे या शायद महफूज, इसलिए कि वो एक ऐसी जगह है जहां आप जाकर छप सकते हैं। वो कहते हैं कि सिया सफ़ेद और सफ़ेद धारियों में सिया रंग ही खिलकर सामने आता है, जबकि पस मंजर के रंग के तौर पर समझा जाता है। उन्होंने बताया कि हमारी आंखें सिया को मजबूती से देखती है। ये एक खास मानी में कोई रंग नहीं हो सकता है, लेकिन ये सबसे मजबूत रंग भी है। सिया भी एक अमली रंग है। बहुत से इस्लामी ममालिक सिया का माहिराना इस्तेमाल करते हैं। इसकी हरारत को जज्ब करने की सलाहियत का इस्तेमाल गर्म हुआ को बढ़ाने के लिए करते हैं। गहरे रंगों में डूबे हुए सोब और अबाआ जैसे मलबूसात की तहदारियों के जरिए ठंडी हुआ का एक कन्विकेशन करंट बनता है। हार्वी कहते हैं कि सिया रंग लग्जरी, आराइश व आसाइश के सामान की निशानी रही है, जिनमें आबनोस की लकड़ी, सिया संगमरमर और कदीम रोम में उम्दा सिया ऊन शामिल है। लेकिन सिया रंग खूबी और फर्ज की भी अलामत है, और 11वीं सदी के बाद से पादरियों ने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया है। बाद में स्पेन के फिलिप दुवम 1527-98 जैसे शाही खानदानों ने खुद को चर्च से वाबस्ता एहतराम और इख्तियार से हम आहंग करने के लिए सिया रंग को अपनाया। हार्वी कहते हैं कि सिया एक ऐसा रंग बन गया जिससे ये पता चलता था अब संजीदा है। इस मतलब था कि कारोबार करना चाहते हैं। इससे ये पता चलता कि आप मजबूत हैं, मुमकिना तौर पर ताकतवर हैं। वो वजाहत करते हुए कहते हैं कि सिया के लिए ये दोहरा पिन तवील अरसे से रहा है। एक तरफ सिया एक क्लास है, दौलतमंदी और मुमताज होने का इजहार है, और दूसरी तरफ ये आजिजी, खिदमत और लगन की अलामत है। दोनों के दरमियान फर्क का मवाद से बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा है। अमीरों के लिए इंतहाई सिया रंग बनाना महंगा काम था। आम लोग अपने आप को सियासोती और मोटे लीनन वाला कपड़ा पहनकर मुतमईन कर लेते थे। सिर्फ रईसों के लिए सिया मखमल और साटन होते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ सिया रंग मुतवस्सित तबके के ताजिरों और कारोबारी लोगों में फैल गया, लेकिन यह काफी मध्यम और शदीद था। 19वीं सदी के समाजी इन्फ्लुएंसर के मसावी मरूफ खुश लिबास शीला बीव बरूमील ने यह दिखाया कि किस तरह सनतकारी की ताकत उभरते हुए मुतवस्सित तबकों की तरफ मुंतकिल हो रही है। उनके शोख और फुटसूटों में सिया रंग की असर नोतशी न सिर्फ इस ग्रुप के बढ़ते हुए असरात की तरफ इशारा थी, बल्कि उन्होंने एक बार फिर सिया को फैशन बना दिया। और अगरचे विलियम चहारुम और बाद में मलिका विक्टोरिया के ज्यादा सख्त दौर हुकूमत में फजूलियात पर रोक लगा दी थी, इसके बावजूद सिया रंग ने अपने आप को नए सिरे से ईजाद किया और फैशन में कायम रहा, और ये नए दौर की अखलाकियात और शाइस्तगी के लिए बिल्कुल मौजू मालूम होने लगा। बहरहाल सिया रंग की जाज़िबियत सिर्फ मुवाफ़क़त और दरबारी नवाजिशात की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें डराने की ताकत भी मौजूद थी। हार्वी कहते हैं कि 16वीं सदी के रोस में इवान दी टेरिबल की खुफिया पुलिस सिया लिबास में मलबूस हुआ करती थी, और सदियों बाद फाशिस्ट ब्लैक इंतहाई दाएं बाजू की वर्दी बन गई। वो कहते हैं कि हिटलर के SS वाले दहशत पैदा करने वाले रंग के तौर पर सिया रंग पहना करते थे, और यही काम मुसोलिनी की ब्लैक शर्ट्स, सिया कमीजों ने किया था। सिया रंग तखरीब की भी अलामत है। हार्वे का कहना है कि राकरज, पिंक और गोते जैसी ज़ैली सकाफतों वालों ने समाजी रवायात के खिलाफ बगावत करने के लिए सिया रंग का इस्तेमाल किया। इसके जरिए वो अपने जवानी की जोश और खरूश का मुजाहरा करते।
लेकिन मकबूल सकाफत सिया रंग को एहतजाज से मुंसलिक करके भी देखा जाता है। जब ए-लिस्टर्स ने सना 2018 में गोल्डन ग्लोब्स में जिनसी तौर पर हरासा करने के खिलाफ तहरीक टाइम्स अप के लिए अपनी हिमायत जाहिर की तो उन्होंने इसके लिए सिया रंग का ही इंतखाब किया और सिया मलबूसात ही ज़ेब-तन किए। आज कुछ दुल्हनें सफ़ेद रंग के पिदराना अंदाज वाली पाकीज़गी के इजहार वाले शादी के जूड़े को मुस्तरद करते हुए सिया रंग की तरफ जा रही है, जो कि तजर्बे और एतमाद का अक्कास है। दरहकीकत मगरबी सकाफत में सिया की जिनसी ताकत बड़े पैमाने पर देखी जाती है। मशहूर शख्सियात की स्टाइलिस्ट एलेक्स लांगमोर ने बहुत से बड़े नामों के साथ काम किया है, जिनमें जॉन कोलिंस, जेरी हाल, ज़ारा फिलिप्स और विनी जोन्स शामिल हैं। इनमें से बहुत से मशाहीर के लिए उन्होंने सिया रंग के मलबूसात का इंतखाब किया। वो BBC कल्चर को बताती हैं, फैशन में सिया एक ऐसा ताकतवर रंग है कि ये नाकाबिल यकीन हद तक ड्रामाई हो सकता है और ये एक ही वक्त में नाकाबिल यकीन हद तक काबिल अमल हो सकता है। मलिका एलिजाबेथ दुवम का जनाजा इस पर पूरा उतरता हुआ नजर आता है। लांगमोर का कहना है कि अपने इस मौके पर सिया रंग का समंदर देखा, लेकिन उनके चेहरे वाकई नुमाया थे। सिया रंग आपको मौजू पर तवज्जो मरकूज कराता है, बजाय इसके कि इसके अर्द गिर्द क्या हो रहा है। सिया को तजादात का मास्टर कहा जा सकता है, जहां ये एक ही वक्त में एतदाल पसंद लेकिन बागी, तरतीब वाला लेकिन मुबहम, स्टाइलिश लेकिन महफूज हो सकता है। लांगमोर कहती हैं कि सिया के तनव्वो को कोई छू नहीं सकता। मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो कारोबार में आवाम की नज़रों में आला ओहदों पर हैं, सिया को पसंद करते हैं, क्योंकि सिया एक ऐसा रंग है जो हर चीज से बालातर है। आप इसे हर मौके पर पहन सकते हैं। इसमें कोई हंगामा, कोई पेचीदगी नहीं है और ये हर चीज के साथ मुनासिब नजर आता है। मेरे ख्याल में सिया रंग हमारे आसपास टका रहेगा।